नमस्कार एवरीवन। वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। आप सबका एस्ट्रो सात्विक पे स्वागत है। तो आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक आपको दूंगा जिसको हम एक्टिवेशन टेक्निक भी कहते हैं। एक्टिवेशन टेक्निक का ये मतलब है, देखिए कोई भी इवेंट ज्योतिष में आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। मतलब अगर आपकी शादी हो रही है तो शादी के इवेंट के साथ आपके लाइफ में और क्या इवेंट होगा। दूसरा, अगर आपकी जॉब लग रही है तो जॉब के साथ आपके लाइफ में क्या और इवेंट हो सकता है। हर एक इवेंट के साथ कोई इवेंट जुड़ा हुआ होता है और एक्टिवेशन टेक्निक का यूज करके हम यही प्रिडिक्ट करते हैं। अब इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। देखिए, एक्टिवेशन टेक्निक में आपको क्या करना है, आपको जिस इवेंट को देखना है उससे रिलेटेड हाउस और प्लैनेट को देखना है। उस हाउस और उस प्लैनेट से एसोसिएटेड जो भी ग्रह होंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं मैरिज की, तो काफी लोगों की शादी वाले दिन या मैरिज वाले दिन बारिश होती है। तो ये कैसे देखें कि शादी वाले दिन यानी मैरिज वाले दिन बारिश होगी, रेनफॉल होगी। तो देखिए, अगर किसी के भी सप्तम घर में या तो जल तत्व राशियां हों, जल तत्व राशि यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या किसी का भी सप्तम घर का स्वामी जल तत्व राशि में हो, मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस, या जल तत्व प्लैनेट्स शुक्र और चंद्र सप्तम घर में बैठे हुए हों या सप्तम घर के स्वामी के साथ बैठे हुए हों। सो आई रिपीट, अगर किसी के भी सप्तम घर में जल तत्व प्लैनेट्स हैं, शुक्र या चंद्र, या सप्तम घर के स्वामी के साथ शुक्र चंद्र का प्रभाव है, या सप्तम घर के स्वामी और शुक्र जल तत्व राशि में बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल कर्क, वृश्चिक और मीन, या शुक्र मान लो मीन राशि में बैठा है और चंद्रमा साथ में है, तो ऐसी स्थिति में शादी वाले दिन बारिश हो सकती है, रेनफॉल हो सकती है। तो जिस दिन जातक की शादी होगी उस दिन बहुत हैवी रेनफॉल होगी। सिमिलरली, अगर आपका सप्तम घर और आपका शुक्र बहुत पीड़ित है, जब भी मैं पीड़ित वर्ड यूज करूंगा तो मेरा मतलब है पाप ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु से एफ्लिक्ट होना। तो अगर किसी का भी सप्तम घर का स्वामी या शुक्र बहुत ज्यादा पाप पीड़ित है, दो या दो से ज्यादा पाप ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु का उस पर प्रभाव है, तो ऐसे केस में शादी के बाद घर में कोई मिस हैपनिंग हो सकती है, या घर में कोई बीमार पड़ सकता है, या कोई नेगेटिव इवेंट आदमी की लाइफ में कुछ होगा, मीन सम ट्रेजेडी में हैपन। सिमिलरली, आपको पता है कि 12वां घर जो होता है वो विदेश यात्रा का होता है, फॉरेन ट्रेवल का होता है। तो अगर किसी के 12वें घर में पाप ग्रहों का इन्फ्लुएंस हो, खासकर राहु, मंगल, केतु, शनि, मीन्स इन नेचुरल पाप ग्रहों का अगर प्रभाव 12वें घर में हो, तो ऐसा जातक जब फॉरेन जाएगा तब या तो बीमार पड़ जाएगा या फॉरेन में उनके साथ कोई चोरी हो जाएगी। तो जिन लोगों के साथ फॉरेन जाके चोरी हो जाती है, या जिनका वॉलेट या इस तरह की कोई चीज़ गुम हो जाती है, या जो लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो उनके 12वें घर में आपको पाप ग्रह यानी शनि, मंगल, राहु, केतु का इन्फ्लुएंस मिलेगा। सो बेसिकली, अगर 12वां घर पाप पीड़ित है तो जैसे ही आप 12वां घर एक्टिवेट करोगे फॉरेन जाके, आपको दिक्कत आ जाएगी। सिमिलरली, 9th हाउस होता है मंदिर का, टेम्पल का। तो अगर किसी के भी नवम घर में पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक जब भी मंदिर जाएगा कुछ दिक्कत हो जाएगी, चप्पल चोरी हो जाएगी, या कुछ नेगेटिव इवेंट मतलब हो सकता है जिनके भी 9th हाउस में पाप ग्रहों का इन्फ्लुएंस होता है। सिमिलरली, एक्टिवेशन